वही की इब्तिदा। हमको याहिया बिन बकीर ने यह हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लाइस ने खबर दी। लाइस अकील से रिवायत करते हैं, अकील बिन शहब से, वो अरवाह बिन जुबैर से, वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल करते हैं। उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदाई दौर अच्छा सच्चा पाकीज़ा खूबियों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाही पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खुलूत निशानी इख्तियार फरमाई और कहीं कहीं दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशे हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशे ख़त्म होने पर ही अहले मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशे हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खुलूत गुज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क़ियाम पज़ीर थे कि अचानक जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा मुझको खींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगा कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डहारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखला के फैसला के मालिक है। आप तो किम्बा परवर है। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल है और मुश्किल वक्त में आप अमीर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्न वाले इंसान यूं बेवकत जिल्लत व खोरी की मौत नहीं पा सकते। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका बिन नौफल के पास ले गई जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माने जहलत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और अरबानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनाचे इंजिल को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी अरबानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजिल सरयानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा अरबानी ज़ुबान में हुआ। वरका इसको लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनके बयानी भी रुखसत हो चुके थे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा, ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अवल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वरका बेअख्तियार होकर बोल उठा कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन मकबूल हूँ। वरका बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमीर हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही।